बताया था कि कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करने के लिए बोले थे। नोट्स बनाए? किस किसने नोट्स बनाए? रेज योर हैंड्स। जय श्री। ओके, भूमिका से बता रहे हो ना? ओके, तो और किसी ने नोट्स बनाए? नहीं, और किसी का हैंड नहीं रेज है। आई थिंक प्रीति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे को बनाने थे, मुझे याद भी था, बट सैटरडे नाइट हम वहां चले गए ना हरिद्वार, तो मेरा काम नहीं हो पाया। ओके, तो आपका मैं ये कर काम लूंगी, कल पक्का कर लूंगी मैं, मुझे हाँ, याद है। और फिर आज का भी इकट्ठा हो गया है, कल का भी हो जाएगा, तो फिर आपने उसको फाइनल मुझे बताना है, ठीक है? ओके माता जी। और बाकी के जो लोग और रह गए जिन्होंने नहीं बनाए, प्लीज काइंडली आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, पढ़ने का फायदा तभी है जब आप उसके नोट्स बना सकें। नहीं तो नॉर्मल लेक्चर्स तो हम हर दिन सुनते ही हैं, सुनते हैं ना। यहाँ तक कि बोला जाता है कि जैसे जैसे ही आप कोई भी लेक्चर सुने उसके नोट्स जरूर बना लेने चाहिए, उन लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं। चलिए, श्लोकास नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट श्लोकास हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम, क्या बोला गया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू किया गया था ना ये श्लोकास, तो उसी कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाते हैं। तो 3 टाइम्स ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देन स्टार्ट नेक्स्ट श्लोकास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम की जय। तो शुरू करते हैं श्लोकास नंबर 2। ये श्लोकास बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये श्लोकास अगर आपको पॉसिबल हो तो इसको याद भी कीजिएगा। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? श्रीमद् भागवतम की एक स्मॉल श्लोकास बुक आती है, तो जैसे आपने भगवत गीता की ली होगी, श्लोका रिसाइटेशन की एक छोटी छोटी बुक्स होती है, मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पास है। इसमें से मैंने कुछ श्लोकास याद भी किए थे, और ये है श्रीमद् भागवतम स्मॉल बुक है ये श्लोकास की। तो यू कैन बाय दिस बुक एंड कहीं भी आप कैरी कर सकते हो और श्लोकास याद कर सकते हो, ठीक है? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की भी आती है 2 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। दिस इज भगवत गीता, राइट? तो यू कैन बाय दिस 2 बुक्स और यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ श्लोकास लर्निंग। एनीवेज, शुरू करते हैं। धर्मः प्रोजिता कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदवास्तमत वस्तु शिवदं तापत्र्यो ऊनमूलनम्। श्रीमद्भागवतं महामुनि कृते किं वा परि ईश्वरा साध्य हृदय अविरुद्ध अत्रं कीर्तिभिः शुश्रूषुभिः तक्षणात्। बहुत सुंदर श्लोकास है ये। बहुत बार मैंने इसको रिसाइट किया, तब जाके ये मुझे इतना आया है, ठीक है? तो धर्मम प्रोजितो कैतव अत्रः, तो मतलब धार्मिकता, प्रोजिता पूर्ण रूप से अस्वीकृत, केतव मतलब सकाम विचार से प्रच्छन्न, मतलब केतव का मतलब झूठा भी होता है, ठीक है? अत्र यहाँ परम सर्वोच्च नित मत्सराणाम शत प्रतिशत शुद्ध हृदय वालों के सताम भक्तों को वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु वस्तु चीज शिवदम कल्याण तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करना। श्रीमत सुंदर भागवते भागवत पुराण में महामुनि व्यासदेव द्वारा कृत्य संग्रह किया गया, रचना की गई। किम क्या है वह आवश्यकता परे अन्य ईश्वर परमेश्वर साध्या तुरंत हृदय में अवरुद्धते दृढ़ हो गया। अत्र यहाँ कृत्य भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुशुभि संस्कार द्वारा तक्षणात् अविलंब। इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं।
बोल रहे हैं, मीनिंग ये भागवत पुराण भौतिक कल्याणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोध गम्य है। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए ऐसा सत्य सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। अब आप कहोगे माता जी परमेश्वर तो ऑलरेडी जीवात्मा के हृदय में है ना, ऑलरेडी है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्थापित हो जाते हैं, तो इसका क्या सेंस है? तात्पर्य में पढ़ते हैं, भगवान तो है हृदय में, पर हमारे जो हृदय का जो दर्पण है उस पे भगवत गीता बताती है ना, उस पे धूल जमी हुई है, पढ़ा था ना, याद है आपको? वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी थी जिसपे बताया गया था कि हृदय पे एक तो जैसे माता के भ्रूण में 3 एनालॉजीज दी गई थी उसमें, जैसे भगवान बोले थे कि एक जीवात्मा के हृदय पर जो 3 तरीके के पर्दे पड़े हुए होते हैं, और वो बहुत ही संस्कारों के होते हैं, वो एनालॉजिस्ट के द्वारा बताया गया था। जिस तरह से धूल दर्पण से गर्भ जो होता है वो गर्भ आवरण से, मतलब जो गर्भ में जो आवरण होता है उससे, और एक और दिया गया था और थर्ड एनालॉजिस्ट धूल दर्पण से और गर्भ आवरण से, और हाँ अग्नि दुए से, तो मतलब 3 तरीके की एनालॉजिस्ट के द्वारा बताया गया। तो हर स्टेज, हर एक की जीवात्मा का स्टेज अलग अलग है ना। कुछ लोग बहुत जल्दी भक्त बन जाते हैं, बहुत लोग को बहुत समय लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनके अंदर बचपन से संस्कार का बीज जो होता है ना, बहुत गहरे संस्कार होते हैं। तो ऐसे समय समय सबके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, कोई भी किसी से प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए, सबकी स्टेजेस अलग अलग होती है भक्ति में। आगे चलते हैं, तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। धर्म के 4 मूल विषय सम्मिलित हैं। अब यहाँ पे धर्म में कुछ 4 विषय हैं, मतलब सब्जेक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट, और नोट डाउन भी करना है, ठीक है, साथ के साथ। तो धर्म के 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का शुभारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण है। क्योंकि माता जी ये तो हमें पहले से पता है कि जो पशु हैं वो ये 3 काम करते हैं, पर हम भूल जाते हैं ना, तो नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो आपको नोट बनाने हैं कि पशु जीवन के 4 क्या है, नियम क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाएगा कि ये पशु है, ठीक है। तो किसी को पहचानना हो तो ये पहचाना जा सकता है कि ये पशु है। पर आजकल भौतिक समाज में हम देखते हैं कि हर कोई पशु जैसा ही व्यवहार करता है, वो ये चारों कामों में ही लगा रहता है, वो अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ कभी भी उसकी कोई रुचि नहीं होती, ठीक है। तो वो समझ लीजिए भागवतम के अनुसार, मेरे इन एनालॉजीज नहीं है कि माता जी ने अलग शास्त्र बना दिया, भागवतम के अनुसार उसको वो पशु के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट बोल दिया गया है, ये लक्षण है। आहार निद्रा भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं। मैंने बोला ना, जिस तरह से मनुष्य भी ये सारे कार्य कर रहे होते हैं, तो वो भी इसी में लागू होते हैं। किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से सदा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर उसके पास आध्यात्मिक जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति नहीं है ना, नहीं करता, कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करता, तो वो पशु के समान है।
किंतु मनुष्य में से एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। ठीक है, तो जब हम भगवान आध्यात्मिक जिज्ञासा करेंगे तो क्या होगा, हम भगवान के साथ आत्म साक्षात्कार की, मतलब जैसे मैंने इसको मीनिंग में बताया भी था, भगवान को जानना इस आत्म साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है, तो जब तक आप ये नहीं जान पाओगे तब तक आपका, और आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं करोगे, आप पशुओं की कैटेगरी में ही रख दिए जाओगे भागवतम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट तात्पर्य, नेक्स्ट पैराग्राफ। मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। हर इंसान ये कोशिश करता है कि मैं जो हूँ कंट्रोल, है ना, कंट्रोल करने की हैबिट, कि सब कुछ मेरे कंट्रोल के हिसाब से चलना चाहिए, तो ये सारी होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्टि के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए निरंतर स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन। ऐसी प्रवृत्ति के वंशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वे भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ तथा अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में भी धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। जब आर्थिक रूप से हम उन्नत बनते जाते हैं, मतलब हम जो है अर्निंग करते हैं और अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ ठीक तो है, फिर क्या जरूरत है। मतलब आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द जो वेल सेटेड लोग हैं, जो मतलब जिनके पास ज्यादा लक्ष्मी है, धन है, तो वो लोग भगवान की तरफ ज्यादा उनका कोई फेथ नहीं होता। उन्हें लगता है कि सब कुछ तो हो रहा है, अच्छा क्या करना है मंदिर जाके, है ना। मंदिर गरीब लोगों के लिए होता है, ऐसे उनकी फिलोसफी होती है। मंदिर गरीब लोगों के लिए होता है, जो गरीब होते हैं ना उनके लिए मंदिर होता है। तो गरीबी की क्या डेफिनेशन है, उनके लिए ये डेफिनेशन है कि हम बहुत वेल सेटेड है तो बहुत अच्छे हैं। वो ये नहीं जानते कि अभी तुम आध्यात्मिक रूप से बहुत गरीब हो, है ना। वो ये नहीं जानते, उनके पास आध्यात्मिक धन ही नहीं है। चलिए, ये भी बहुत रेयर होता है ना, कि बहुत कृपा चाहिए, इसके लिए अज्ञात स्वीकृतियां इकट्ठी होती हैं, फिर गुरु भगवान कृपा, गुरु की कृपा और भगवान की कृपा के कारण फिर जाके धीरे धीरे भक्ति में लग पाता है इंसान। ठीक है, अतः वर्तमान समय धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदों तथा मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियां, दुकानें तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे ये सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। ठीक है, धर्म का आचरण भी कब करते हैं लोग, आर्थिक लाभ के लिए। अगर किसी को मतलब लगता है कि थोड़ा सा मैं अगर मेरे पास धन भी है, चलो मैं थोड़ा सा डोनेशन में दे देता हूँ, इससे मेरी वाहवाही होगी, है ना, मुझे ऑपुलेंस मिलेगा, लोग मुझे वाह वाह करेंगे मेरे लिए, वो भी एक तरीके की सेंस ग्रेटिफिकेशन है। सेंस ग्रेटिफिकेशन के कई प्रकार होते हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मटेरियल लेवल पे ही सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, आध्यात्मिक जीवन में भी सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। यस, आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से उपकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दिशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संतुति नियामक रूप से की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न ना हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सभी कर्मों से परे है। ये नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों समझाया जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। मतलब कंपटीशन जो होती है ना इंद्रिय तृप्ति करने की, कि किसी के पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है, ऐसे में इसके लोर पे मैं आपको एक कहानी भी सुना सकती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त था, वो ना देवी देवताओं की पूजा करता था, बहुत पूजा करता था, तो वो सोचता था कि मुझे पास धन आ जाए। तो एक बार उसको प्रसन्न होकर एक देवी देवता उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो पता है वो क्या मांगता है, वो बोलता है कि भगवान मुझे ना गाड़ी, मेरी जो भी भौतिक, जब भी मैं आपको बुलाऊं और आपसे कुछ मांगू तो मेरी इच्छा पूरी कर देना, और दूसरा जब भी आप मेरी इच्छा पूरी करोगे ना,
तो मेरे पड़ोसी को कम मिलना चाहिए उससे, मेरे वो पड़ोसी से अपने बहुत जलन करता था, जेलेसी करता था। तो भगवान फिर बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम्हारा जब भी तुम्हें मैं एक चीज मिलेगी, तुम्हारे पड़ोसी को दो चीज मिला करेगी। तो जब भी वो भगवान को बुलाता है, भगवान से मांगता है कि भगवान मेरे पास दो बंगलो हो जाएं, दो बंगले हो जाएं। तो तो फिर क्या होता है कि उसको दो बंगले मिल जाते हैं, पर उसके पड़ोसी को डबल मिल जाता है, चार बंगले मिल जाते हैं। तो और जेलेसी होने लगती है उसको देख देख के, स्पर्धा है ना, एक जेलेसी, ईर्ष्या की भावना जो होती है। उसके बाद फिर कहता है, फिर उस जलन ज्यादा बढ़ जाती है उसकी। तो फिर बोलता है भगवान मेरे पास क्या नाम है, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, एक बड़ी गाड़ी। तो पड़ोसियों को दो गाड़ी मिल जाती है। उस तरह से वो जो मांगता है उसका डबल उसके पड़ोसी को मिलता रहता है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है, क्या करूं मैं इसका कि पड़ोसी को ना मिले, क्योंकि जेलेसी बहुत जो ईर्ष्या की भावना होती है ना, बहुत खराब होती है। तो फिर क्या होता है, फिर भगवान को बुलाता है, फिर बोलता है भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। उसने सोचा दिमाग में कि अगर मैं अपनी एक आंख फोड़ने के लिए मांगूंगा तो मेरे पड़ोसियों की दोनों फूट जाएंगी। तो ऐसा ही होता है, फिर उसकी एक आंख फूट जाती है, पर उसके पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाती है। मतलब इतना ज्यादा स्पर्धा और इतना ज्यादा ईर्ष्या की भावना उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। लेकिन फिर भी वो खुश हो जाता है, मेरे पड़ोसी की तो दोनों चलेंगे, कम से कम मैं एक से तो देख रहा हूँ। इस तरह से मतलब ये जो भावना है, ये बहुत खराब होती है। इससे अपना पतन हम कर लेते हैं, ठीक है, और अपने आध्यात्मिक जीवन को भी नष्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो भावना है हमें नरक की तरफ ले जाएगी। तो यही बताया जा रहा है कि जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहता है, क्या, भगवत भक्त, इस भौतिक जगत में पशु इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु मनुष्य तथा मानव समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से स्पर्धा कर रहा है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे आध्यात्मिकवादी द्वेष रहित तथा शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतः स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु अपना सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर तथा स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान सामाजिकता समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि इनमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से सामान्य जन की क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति में भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में तीन मार्ग बताए गए हैं। पहला, श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से काम करना। दूसरा, देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा, परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उनसे तदाकार होना। ये तीन जो कैटेगरीज बताई गई हैं, अध्यात्म मतलब वेदों में तीन मार्ग बताए गए हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। तीन जो है स्टेजेस हैं, जिनके द्वारा मतलब क्या हो सकता है, ये तीन वेदों में ये तीन स्टेजेस बताई गई हैं, जिनके द्वारा आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, जयश्री आप हाईलाइट कर सकते हो इसको, आपको पता है मैंने कहाँ बोला। हाँ, तो ये वेदों में तीन मार्ग बताए गए हैं, ये तीनों मार्ग आपको नोट डाउन करने हैं। ये तीन मार्ग कौन कौन से हैं जिनसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ लेकिन इनमें से भी करते करते फिर इस थर्ड स्टेज में पहुंचना होता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेजेस है, लेकिन जो लास्ट की थर्ड स्टेज है वो भगवान तक ले जाने वाली है। किंतु परम सत्य, नेक्स्ट पैराग्राफ, किंतु परम सत्य निराकार पक्षी सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है, और इसके भी ऊपर परम सत्य या भगवान का साकार रूप।
श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार रूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये समस्त निर्विशेषवादी सत्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। ये कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देशन करता है। कर्म कांड और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती रहती है। ठीक है, कर्म कांड में क्या होता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए हम क्या करते हैं, स्वर्ग जाने की स्पर्धा, मतलब स्वर्ग से मैंने पहले ही बताया था कि ओल्ड एज होम खुलवा देना, गरीबों को खिला देना, पानी बांटना, ये सारा कर्म कांड में ही आता है। ठीक है, और यज्ञ करवाना होते ना, स्वाहा स्वाहा टाइप के यज्ञ, ये भी कर्म कांड में आता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी किया गया कार्य वो कर्म कांड में आएगा। इसी प्रकार ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये भी स्पर्धा, इसमें भी स्पर्धा चलती रहती है। ज्ञान कांड मतलब ये सोचना कि इतना ज्ञान इकट्ठा कर लूं जिसके द्वारा मैं धन अर्जित करूंगा, ऐसा ज्ञान कांड कहलाता है। उपासना कांड में इतनी उपासना करूंगा कि मैं तो मतलब भगवान को मजबूर कर दूंगा कि उनको मेरे पास आना ही पड़ेगा, जैसे उपासना है ना, अत्यधिक मतलब। और लेकिन भगवान का भक्त जो होता है ना, वो क्या बोलता है पता है भगवान से, वो ये बोलता है जो आपको अच्छा लगे कृष्णा आप वो कीजिएगा। ठीक है, वो अपने लिए और कुछ नहीं चाहता। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवतम इन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि परम लक्ष्य परम सत्य है जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। ये मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और इन सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप है। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। ये विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युगपत दर्शन भेदा भेदवाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मातस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। ये ज्ञान के ये ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है, उन मनोधर्मियों के द्वारा करारी चपत है जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। कौन कौन से कष्ट हैं? You can make note this point पर। ये 3 प्रकार के कष्ट है। मन तथा शरीर से उत्पन्न कष्ट, ये जैसे हमने पहले बताया था कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये इनको हिंदी में बताया गया है। आप 3 कैटेगरीज बनाइएगा, उनके अंदर इसको लिखना है। पहला है ये 3 प्रकार के कष्ट, मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। ये जो मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख होता है ये आदि आध्यात्मिक कष्ट होता है। अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख, जो दूसरे जीवात्माएं आपको कष्ट पहुंचाती हैं, है ना, तो उसको कहते हैं आदि भौतिक कष्ट। ठीक है, ये भौतिक कष्ट। अगर ये हमें कष्ट ना मिले ना तो हम इस संसार में बिस्तर लगा के सोने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से जाने के लिए ही नहीं जाएंगे। बोलेगा बहुत सुंदर है भगवान, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पे ही अच्छा हूँ। जब हम जाने की इच्छा नहीं करेंगे तो फिर हम यहीं रह जाएंगे। तो ये कष्ट तो मिलने जरूरी है। जेल में कभी सुख मिलता है क्या? जेल में हमेशा कष्ट ही तो मिलेंगे। तो इसीलिए ये संसार तो एक कारागृह है। शास्त्रों के अनुसार भी, शास्त्रों में कई जगह वर्णन मिलेगा इसका कि कारागृह है और इस कारागृह से तो बाहर निकलना ही चाहिए। तो कष्ट तो मिलेगा ही। यहाँ आप ये सोचो कि सारा जीवन मेरा सुख में बीतेगा या मैं आराम से सुख मनाऊंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, भक्ति में जीवन में भी आगे बढ़ते बढ़ते भी बहुत अनेक कष्ट मिलेंगे, अनेक कष्ट मिलेंगे। वो मेरी मम्मा बोलती थी कि ना, मैं मम्मी को कभी बोलती थी ना, मम्मी रोज नया नया कष्ट क्यों आता है, हर दिन नया नया कष्ट आता है, मतलब रोज कभी हर दिन मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ नया होता है, नया नया कष्ट होता है। तो मम्मी बोलती थी जो तुमने नहीं भी सोचा ना वो कष्ट भी तुम्हें मिलेंगे। जो तुमने नहीं सोचा, मतलब अब तक तुमने इमेजिन भी नहीं किया जिस चीज को, वो भी तुम्हारे सामने आएगा। तो यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी कष्ट। हर चीज के लिए तैयार रहना जिंदगी में, हर चीज के लिए। हो सकता है तुम्हारी प्रिय से प्रिय चीज तुम्हें छोड़ के जानी पड़े,
इतनी मतलब हो सकता है तुमसे सबसे ज्यादा जिससे प्यार करती हो ना, वो चीज भी छोड़ के जानी पड़े, उसके लिए भी तैयार रहना। तो यस, ऐसा ही हुआ। कुछ 2-3 साल 4 साल बाद मेरे पापा, जिसको मैं बहुत प्यार करती थी, सबसे कोई भी मुझसे पूछता था ना, आप कैटेगराइज करो कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो, तो मैं हमेशा अपने पापा का नाम लिखती थी। मैं अब मेरे पापा से बहुत प्यार करती हूँ, तो सबसे पहले मेरे पापा ही मुझे छोड़ के गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हो सकता है वही चीज आपसे छीन ली जाए, तो भौतिक कष्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आदि भौतिक कष्ट होते हैं जो दूसरे जीवों द्वारा हमें पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न दुख, मतलब वो दुख जो देवी देवताओं द्वारा हमें दिए जाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं बहुत तरीके की होती हैं, आप लोगों को पता ही है, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, यस, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परमेश्वर के प्रति भक्तों के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति ये जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में ही है। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है, इसीलिए वे जीवन के 3 प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है, ठीक है। किंतु जो ही वे उसे नित्य दास के रूप में अपनी इस वास्तविकता स्थिति का पता चल जाता है, तो वे तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जब उसे पता चल जाएगा, ओ आई एम सर्वेंट ऑफ दी ऑल द, मतलब जिसकी भी वो सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो वो सारे कष्ट स्वतः मुक्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके साथ कोई भी घटना घटेगी भी, तो वो कहेगा कि ये सब मेरे पूर्व जन्मों के ही पाप है, जिनका मैं अभी भुगतान कर रहा हूँ, काट रहा हूँ जिनको, तो कभी भगवान को दोष नहीं देगा। वो बोलेगा थैंक यू कृष्णा, आप मेरे जो है पूर्व प्रारब्ध को काट रहे हैं, और ये सच है, हमारे प्रारब्ध कटते हैं, ठीक है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वे परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वे समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, और तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवतम में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है, और अन्य सारे देवता और शरीर के विभिन्न अंग हैं, ठीक है। भगवान की पूरी बॉडी है, और उसके शरीर के जो भगवान के शरीर के अंग हैं वो देवी देवता हैं, ठीक है। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली, तो अन्य देवी देवताओं की अलग से पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से पेड़ की जड़ अब में पानी डालने से पत्तियां स्वतः ही हरी भरी हो जाती हैं, तो उनको भी पोषण मिल जाता है, उसी तरह से भगवान को पूजने से देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते। मुझे तो एक भी डिवोटी ऐसा नहीं मिला कि उसने बोला कि मैं पहले दुर्गा माता की पूजा करता था और बाद में दुर्गा माता ने मुझे श्राप दे दिया। ऐसा ऐसा एक भी नहीं हुआ, ऐसा केसेस, ठीक है। वो मतलब भक्ति जीवन में अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई ऐसी एक भी शास्त्रिकल भी कोई प्रमाण नहीं है, और मटेरियली भी किसी डिवोटीज ने कभी ऐसा कोई शेयरिंग नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ हो उसके साथ, है ना। नेक्स्ट, यस लाइन, परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम को निर्मल पुराण बताया, अतः ये अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि ये है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। मतलब जब आप इसे सुन रहे हैं तो आपका विनीत भाव, मतलब आप पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना, जब भी हम शास्त्र को पढ़ते हैं ना, हमारा हृदय
का मार्जन हो रहा होता है, हृदय पे जमी हुई मेल का सफाई हो रही होती है, इसलिए रोज बोलते हैं रोज रीडिंग करनी है, रोज रीडिंग करनी है, रोज सुनना है, लेक्चर्स सुनिए। चुनौती देने की प्रवृत्ति दिव्य दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। ये यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शब्द सुषुणुम। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए रहना चाहिए। मतलब भागवतम में आपकी उत्सुकता होनी चाहिए, नहीं कि रिकॉर्डिंग सुन लूंगी ना बाद में क्या फर्क पड़ता है, रिकॉर्डिंग मिल ही जाती है। जब ये क्लास, अगर मैं ये क्लास को पेड कर दूं तो कितने लोग आने वाले हैं? कोई नहीं आने वाला। लेकिन फ्री में मिल रही है ना क्लास, इसीलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए इस संदेश को लोग टेकन ऑफ ग्रांटेड लेते हैं, हाँ हाँ सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग है ना। तो इसीलिए आप ये जो मनोवृत्ति है ना, ये आपके जीवन में प्रॉब्लम दे सकती है। मतलब भक्ति में जीवन में आगे नहीं बढ़ेगी, थोड़ा एक कदम पीछे हो जाओगे। इसीलिए विनीत भाव होना चाहिए सुनने के लिए। भगवान देखिए, भगवान की ना कई सारे नेत्र हैं जो आप सोच नहीं सकते ना। भगवान आपको वो सब कुछ देख रहे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि रात हो गई, नहीं देख, अब तो हमें बंद कमरे में, हमें कोई नहीं देख रहा, ओ अब तो मुझे कोई नहीं देख रहा। भगवान तो आपको हर क्षण देख रहे हैं, हर क्षण प्रति क्षण, है ना। तो आपकी एक एक मोमेंट, आपके हृदय में चल रही सारी बातें भगवान जानते हैं। तो इसलिए विनीत भाव से हमें उत्सुक रहना चाहिए सुनने के लिए। जहाँ भी भागवतम हो रहा है, क्लास हो रही है, सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठा पूर्वक सुनने श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। पहली योग्यता क्या है भागवतम की? कि विनीत होकर सुनना, निष्ठा पूर्वक सुनना, यही एक फर्स्ट क्या है, डिमांड है। मतलब भागवतम की डिमांड है कि ये उत्सुक रहना चाहिए सुनने के लिए, है ना, तैयार। ये पता चल जाएगा जैसे जैसे आपका ना मन के मन पर जो मैल है भौतिकता की जमी रहेगी, वैसे ही आपके को भागवतम कभी रिवील नहीं होगा। कभी भी ज्ञान, कहते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, वो प्रकाश नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। जो कम भाग्यशाली होते हैं वे कभी भी श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाएंगे। उन्हें लगेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कभी नहीं। मतलब यहाँ तक कि मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग आज भी हमारे इस भारतवर्ष में रहते हैं, पर कितने परसेंट लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? कितने परसेंट ने? बहुत कम लोग भगवत गीता जानते हैं। ठीक है, आजकल तो फिर भी प्रचार होने लगा है भगवत गीता का, पर आज से 20 साल पहले चले जाइए तो लोग मोस्टली बहुत कम घरों में ही भगवत गीता होती थी, बहुत कम लोग पढ़ते थे। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि हमारे शास्त्रों में दिया क्या गया है, करना क्या है, बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है। नहीं, कोई नहीं जानता इस बात को। ठीक है, इसकी सरल विधि यह है कि किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। मतलब हमें फालतू की बातें, गॉसिप्स करने के लिए टाइम मिल जाता है, पर भागवतम सुनने के लिए कोई बोले तो समय नहीं है माता जी, बहुत समय लगता है, समय नहीं है, टाइम नहीं मिलता। ये सबसे ज्यादा एक कॉमन लाइन होती है कि टाइम नहीं है ना। जब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्य समक हो उठते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसायिक कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं। उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है, जो इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं। इसका उल्लेख इस श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवतम को सुनने के योग्य बन पाता है। अनेक पुण्य कर्म करने के बाद जाके हम भागवतम को सुनने के योग्य बन पाते हैं। हर कोई सुनने के योग्य नहीं है भागवतम। ठीक है, ये लाइन को आप जो है हाईलाइट कर लीजिएगा अपने भागवतम में। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एक विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। जो परमहंस पद है उसको प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम, जब तक आपकी सांस चलती रहे ना, भागवतम चलते रहना चाहिए, कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट श्लोकास करते हैं। अभी हमारे पास टाइम कितना है, 10 मिनट है। तो नेक्स्ट श्लोकास कंटिन्यू करें या फिर आपके क्वेश्चन आंसर ले लें? नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का क्या कहना है, ले लें या फिर श्लोकास क्वेश्चन? ओके, सबका सबको ठीक लग रहा है? कर लें कंटिन्यू विद्यांश जी? यस ओके, माता। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोकास भी, इसको भी याद करना है आप लोगों को। दूसरा और तीसरा श्लोकास ये मैंने याद किया था जब मैं कुंभ मेला जा रही थी। वैसे तो मुझे पहले से याद था, पर मैंने रिवीजन किया था इसको, हम रास्ते में रिवीजन कर रही थी। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखार द्रवम संयुक्तम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। ठीक है, तो भागवतम के ऊपर बहुत सुंदर श्लोकास है। मैंने पहली क्लास में भी कुछ कहने का प्रयास किया था इस पर कि ये शुक मुखार है ना, बताया था ना मैंने, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ पका हुआ फल है, तो वही है ये इसका मतलब। निगम कल्पतरो गलितम फलम, बहुत सुंदर श्लोकास है ये और मेरा मोस्ट फेवरेट भी है। निगम कल्पतरु मतलब, निगम मतलब वैदिक साहित्य, कल्पतरु कल्पतरु का गलितम पूर्ण रूप से परिपक्व, फलम फल, शुक श्रीमद् भागवतम के मूल वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखारात होठों से अमृत अमृत द्रव तरल तरल अतएव सरलता से निगलने योग्य, संयुक्तम सभी प्रकार से पूर्ण, पीबत पान करो, भागवतम भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को, रसमम रस जो अस्वाद है वह, आल्यम मुक्ति प्राप्त होने या मुक्त अवस्था में भी, महु सदैव अहो रहो है, रसी का रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन, भूवि पृथ्वी पर भावुका पटु या विचारवान। हे द्विज, तात्पर्य मीनिंग पढ़ते हैं। हे द्विज भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पवक इस परिपक्व मतलब पका हुआ पक फल श्रीमद् भागवतम को जरा जरा चखो तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निर्सित हुआ है, अतः ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है। ये इस यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद था। ठीक है, तो ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवतम जो क्या है, अमृत के समान है और कल्पतरु है। मतलब कल्पतरु का मतलब समझते हैं ना, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, और अमृत के समान है। चलिए आगे चलते हैं। तात्पर्य पिछले 2 श्लोकों में निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य है जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। ये समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि भागवतम न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु ये समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। ये सब दृष्टि में रखते हुए ये समझना चाहिए कि धैर्य एवं विनम्रता के श्रवण करने से निश्चित रूप से ये आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे श्रीमद् भागवतम प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करे। ठीक है, तो आपको इसमें पैराग्राफ में जो लाइन हाईलाइट करनी है, अतः मनुष्य को चाहिए, प्रभुपाद जी बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो क्या करे, संदेश को आदर पूर्वक, प्रभुपाद ने पिछले तात्पर्य बोलता विनीत पूर्वक, है ना, बार बार इसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है क्योंकि इनमें मनुष्य के लिए ये सारी बातें पाई जाती हैं। सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सा, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत, जीवन के लिए भी जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इससे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाया जाता है
और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो ये जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले पृथ्वी जी ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक सारे जीवों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय तृप्तियों को परिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे कुछ रसों की बात की गई है, आपको भी इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, भागवतम में इतने नोट्स हैं कि आप इसको एक मोटी सी डायरी लीजिएगा, सुंदर सी, उसमें बनाइएगा। ठीक है, तो इसमें रस कौन कौन से हैं, इसको आप मार्क करना है, नोट्स बनाने हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। पहले कौन सा रस है? रौद्र मतलब क्रोध, अद्भुत मतलब आश्चर्य, श्रृंगार मतलब दाम्पत्य प्रेम, हास्य मतलब प्रहसन, वीर मतलब शौर्य, दया मतलब करुणा, दास्य मतलब दासता, साख्य मतलब मैत्री भाव, भयानक मतलब क्रोध, और 10वां बीभत्स मतलब आघात, 11वां शांत मतलब उदासीनता, तथा 12वां वात्सल्य मतलब माता पिता का स्नेह। ये 12 तरह के रस हैं। ठीक है, इनको नोट्स बनाइएगा आप। ये सारे रस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी रसों के बारे में बताया गया है। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह तथा प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये पांच अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सता आदि में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो वे श्रृंगार रस होता है, किंतु यदि कोई ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी दो व्यक्तियों में के प्रेम संबंधों का अंत निशांत हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत का में रस तथा ऐसा आदान प्रदान ना तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, ना ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि में जीवों में ही होता है, किंतु जहां तक आत्माओं का प्रश्न है, ये गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। सॉरी। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवन जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। ये आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत्र कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वे सचमुच सुखी होता है। ये श्रुति मंत्र बतलाते हैं कि प्रत्येक जीव एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार का रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र, क्रोध आदि आदि के रूप में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छदम स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबंधित होते समझ सकता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस तथा उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। प्रारंभ में वे परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। इस श्लोक में निश्चित रूप से कहा गया है कि वे आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्यिक में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि ये वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है।
इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोतों से किया जाए। श्रीमद् भागवतम को पूर्णतः उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं। कहाँ से लाए हैं भागवतम? वैकुंठ लोक से लाए हैं। कौन लाए हैं? नारद मुनि। और किसको दिया? व्यासदेव को, व्यासदेव जी को। और व्यासदेव जी ने उसको जो है ग्रंथबद्ध किया और फिर कहाँ जाके आया? फिर इसका प्रमाणिक स्रोतों से हमारे पास आया हुआ है। तो आप समझ लीजिए भगवान के धाम से आया हुआ है, कोई साधारण नहीं है ये, है ना। जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया। श्री व्यासदेव ने संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु के केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। बताया ना, आप किस पूरी सीरीज पता चल गई ना आपको। कहाँ से आया? वैकुंठ से आया। नारद मुनि लाए, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, व्यास सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को दिया। कहाँ दिया? नैमिषारण्य में, नहीं, गंगा के तट पर, गंगा के तट पर था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फिर सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में फिर उन्होंने अपने 6 शैनक आदि ऋषियों को सुनाया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रदान किया गया। आगे चलते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्होंने किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ना तो लौकिक दृष्टि से ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित होकर भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोकों की अपेक्षा आर्थिक आकर्षण लगती हैं। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि ये दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भागवतम में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से इसका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तिकामी हो या परब्रह्म के साथ तदात्म्य करने की इच्छा करने वाले हों। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ होता है तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है, वे श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है। इसकी तुलना तोते से की गई है, इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इसकी कृति सभी लोगों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये जो निकला भागवतम, उन्होंने उसको इस तरह से समझाया कि उसको सबके लिए सुलभ कराया। उसके लिए बहुत, देखिए कितनी कोई भी चीज जब होती है ना, भगवान किसको निमित्त बनाते हैं। अब आगे जाके भागवतम का जो 12th कैंटो होता है ना, उसमें उसको कंक्लूड किया गया था, तो वहां पर ये बोला गया था कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, तो उससे जन्म से पूर्व अपनी माता के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, है ना, तो फिर उससे उसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं के गर्भ में उत्पन्न हुए थे, एक अंगूठे के बराबर। हमने पढ़ा था ना में भूमिका में। तो भगवान ने वहां पर रक्षा करी और भगवान की इच्छा हुई कि अब उनको अपना जीवन समाप्त करना है। तो फिर क्या हुआ, ये भागवतम फिर उनको सुनाया गया और फिर एक मतलब धाम बुलाने की भगवान की अरेंजमेंट थी कि वो वापस धाम में आ जाए। तो और भागवतम जो है आम लोग और जो और लोग हैं उनको समझ में आए, वो आगे मतलब दे सके। सूत गोस्वामी ने फिर
इनको अपने शौनक आदि ऋषियों के 6 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, उसके बाद उन्होंने सुनाया। आगे हम चलेंगे चैप्टर में, तब हम मुनियों की जिज्ञासा, आगे मुनि जिज्ञासा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से तथा कथा वस्तु इस प्रकार निस्तत हुई है, जो कि निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है, वे तत्काल इसे दिव्य रस का स्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। ये पक फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा। उपयुक्त ये गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे आया है। ठीक है, ये पका हुआ फल कैसे आया? गुरु परंपरा के द्वारा आया है, और एज इट इज आया है ना, बहुत सावधानी से आया है। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंध नहीं है, वे रस के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की कथा अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवतम की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। भागवत की ये शिष्य परंपरा बतलाती है कि भविष्य में श्रीमद् भागवतम को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसे व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनकर व्यापार चलाता है, वे सुखदेव गोस्वामी का ही सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। जो व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमशिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं, वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं, और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं, और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं रहती। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के आप देखो ना, संस्कार, आस्था, बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको आप खोल के देखोगे तो कहीं ना कहीं भागवतम चल रहा होगा, वो सुना रहे होंगे, अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, रास लीला हो रहा है, ये हो रहा है। तो बोला जाता है भागवतम को, अभी प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ऐसे कथावाचक से भागवतम नहीं सुनना चाहिए। अब ये उसी के समान है जैसे कि किसी दूध को, है ना, किसी दूध को कोई सांप चख लेता है तो वो कैसा बन जाता है? विष के समान बन जाता है। तो जब वो सीधा भागवतम के रास नृत्य चैप्टर, जो उसका 10th कैंटो है, श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के जो 5 चैप्टर्स हैं, उनमें जैसे जाके सीधा उन्हीं विषयों पर आ जाते हैं, सीधा रास नृत्य पर, और सुनाने लग जाते हैं, तो उसको वो ऐसा दूषित कर देते हैं जैसे कोई सांप ने क्या कर लिया हो, जहर डाल दिया हो, कहाँ पे? दूध में, दूषित कर दिया हो। तो उसको भी सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा? हमारी भक्ति का ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि हम गलत चीजें श्रवण कर लेंगे। हमारी सेंसेस जो होती है ना, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा बहुत पावरफुल होती हैं, इसीलिए बोला जाता है कि उनको बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। देखना, सुनना और स्वाद लेना, बोलना, ये जो चार एक जीवा तो है सबसे बड़ी ना, 2 कार्य करती है, बोलती भी है और स्वाद भी लेती है, और आंखें देखती हैं। तो जब हम कोई चीज को देखते हैं ना, तो देखने और सुनने से हम जो है एब्सॉर्ब करते हैं चीजों को अपने हृदय में। ठीक है, और जीभ के द्वारा तो हम अपने शरीर में इंटेक करते हैं। तो जो आंखें है ना, उनको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप रील्स देखे जा रहे हो, पर लेकिन ना 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्या पर्पस है इसको करने का, मतलब मोटिव क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट है। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, मुझे करना क्या था, आज का मेरा टारगेट क्या था। अगर आप ऐसे सोचोगे ना, तो अपना टाइम, जो बोलते हैं ना, हम टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम कहाँ करते हैं, अपना टाइम को हम रील्स देखने में, फेसबुक देखने में लगा देते हैं।
तो इस चीज को समझ लेना चाहिए कि मैं कर क्या रही हूँ। अब चलते हैं कंक्लूजन। अब प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं इस श्लोकास को। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निस्सत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो ये हमें मिला है श्रीमद् भागवतम, जो उनके मुख से निकला हुआ है परिपक्व फल, उसको हमें एज इट इज ग्रहण करना है, लेकिन कैसे? प्रामाणिक स्रोतों से। ये नहीं कि मनमाने ढंग से कोई भी आस्था लगा लूं, माता जी मेरा भागवतम आज से कंप्लीट हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा भागवतम कंप्लीट। इसको प्रामाणिक स्रोतों से सुनना पड़ेगा एज इट इज जहां से आ रहा है। ठीक है, आपको पानी साफ पीना पसंद है या गंदा दूषित पानी पीना पसंद है? आप डिसाइड कर लो। साफ पानी पीना है तो वो प्रामाणिक स्रोतों से ही मिलेगा। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम जो है हमें जो ऑथराइज सोर्स से ही सुनना चाहिए। तो यही आज वाइंड अप करेंगे। 9:11 हो चुके हैं। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? हम्म हम्म करते हैं हर दिन। यहाँ पर बहुत अच्छे से पीछे पैराग्राफ में बहुत अच्छे से बताया गया था, जो ये जो रौद्र रौद्र है, विभत्स है ना, और ये कब होता है? जब हम किसी से नाराज होते हैं तब उत्पन्न होता है। ये गुस्सा आता है उसके ऊपर, है ना, आश्चर्य होता है उसकी मूर्ख हरकतों को देख के, है ना। और दूसरा विभत्स, मतलब विभत्स का मतलब क्या होता है? विभत्स का मतलब होता है आघात। आघात, हमारे हृदय पे उसने आघात पहुंचाई होती है ना। तो हमें ये सारे रस जो होते हैं ये तब प्रकट होते हैं। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कैसा भाव होता है? मैत्री का भाव होता है, वात्सल्य का, प्रेम वात्सल्य का भाव होता है ना। फिर जो है श्रृंगार रस, दाम्पत्य भी होता है। अगर मतलब डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो ये है दया का भाव उत्पन्न होता है। तो ये सारे रस हैं, लेकिन ये हर दिन होते हैं हर एक के ऊपर। ठीक है, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि सबसे प्रेम कीजिए, क्योंकि इस संसार में सारी जीवा सब, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि उसके हृदय में भी भगवान है ना। तो किसी को हम तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे जब हम ये सोचेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? किसी का और क्वेश्चन नहीं है? हो गया सबका? तो यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वाईवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thanks for joining us. We pretty much